हुकूमत की रीट को रखूंगा आपके सामने। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं सना रियाज और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की और अब खबरों की तफसीलात। शहबाज शरीफ फैमिली को पापड़ फरोख्त करने वाले शख्स की जानिब से 1,60,86,000 डॉलर से जायद की रकम मुंतकिल हुई। नैब दस्तावेजात के मुताबिक मंजूर पापड़ फरोश ने 12 ट्रांजैक्शन में रकम मुंतकिल की। तमाम ट्रांजैक्शन 2007 और 2008 में सुलेमान शहबाज, हमजा शहबाज और राबिया इमरान के अकाउंट्स में हुई। आपको बताएं कि ट्रांजैक्शंस हुई हैं। शहबाज शरीफ फैमिली को पापड़ फरोख्त करने वाले शख्स की जानिब से 1,60,86,000 डॉलर से जायद की रकम मुंतकिल हुई है। नैब दस्तावेजात के मुताबिक मंजूर पापड़ फरोश ने 12 ट्रांजैक्शंस में रकम मुंतकिल की है। तमाम ट्रांजैक्शंस 2007 और 8 में हुई हैं। सुलेमान शहबाज, हमजा शहबाज और राबिया इमरान के अकाउंट्स में ये ट्रांजैक्शंस हुई हैं। तफसीलात भी टीवी टुडे ने हासिल कर ली हैं। आपको बताएं कि ट्रांजैक्शन हुई हैं। शहबाज शरीफ फैमिली को पापड़ फरोख्त करने वाले शख्स की जानिब से ये ट्रांजैक्शंस हुई हैं। 1,60,86,000 डॉलर से जायद की रकम मुंतकिल हुई। नैब दस्तावेजात के मुताबिक मंजूर पापड़ फरोश ने 12 ट्रांजैक्शन में रकम मुंतकिल की। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शुएब हाशमी से। शुएब हाशमी, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ फैमिली को जो रकूम मुंतकिली का मामला है वो बढ़ता जा रहा है। आपको बताता चलूं कि ताज़ा तरीन जो दस्तावेजात हासिल की गई हैं, मंजूर पापड़ फरोश के नाम पर शहबाज शरीफ फैमिली को जो है वो 1 करोड़ से ज़ायद जो है वो डॉलर मुंतकिल किए गए हैं, जिसकी तफसीलात जो हैं वो टीवी टुडे ने हासिल कर गई हैं। आपको बताता चलूं कि मंजूर पापड़ फरोश के नाम से 1,60,86,335 अमेरिकी डॉलर जो है वो मुंतकिल किए गए हैं, जबकि 12 ट्रांजैक्शन पर मुश्तमिल डॉलर जो है वो पाकिस्तानी रुपयों में 8,08,36,148 रुपए बनते हैं। इसी तरह से नैब से हासिल करदा दस्तावेजात के मुताबिक मंजूर पापड़ वाले के नाम से 12 ट्रांजैक्शन जो हैं वो 2007 और 2008 में हुई हैं, जबकि इन ट्रांजैक्शन में सुलेमान शहबाज, हमजा शहबाज और राबिया इमरान के अकाउंट्स में ये रकूम जो है वो मुंतकिल की गई है। सलमान शहबाज को 9,60,15 डॉलर जो है वो मुंतकिल किए गए हैं, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 6,29,75,524 रुपए बनते हैं। इसी तरह से हमजा शहबाज को 1,62,980 डॉलर जो पाकिस्तानी रुपयों में 1,01,24,155 रुपए बनते हैं। इसी तरह से राबिया इमरान के अकाउंट में जो है वो 2,40,920 डॉलर जो है मुंतकिल किए गए हैं, जिनकी पाकिस्तानी रुपयों में मालियत 1,70,83,000 से जायद बनती है। इससे कबल जो है वो शरीफ फैमिली के हवाले से चीजें सामने आई थी कि उसमें गैर मुल्की जो नाम थे उन्होंने इनके अकाउंट्स में रकूम जो है वो ट्रांसफर की थी। इससे कबल जो है बेनामी अकाउंट जो है उनसे भी रकूम जो है वो मियां शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के नाम पर जो है वो ट्रांसफर की गई थी। तो अब ताज़ा तरीन जो इतलात सामने आई हैं नैब दस्तावेजात के मुताबिक, तो वो मंजूर पापड़ वाला जो है उसके नाम से 1 करोड़ से जायद अमेरिकी डॉलर जो है वो शरीफ फैमिली के नाम मुंतकिल किए गए हैं। नैब की जानिब से ये जो अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन हो रही हैं उसका दायरा कार बढ़ता जा रहा है। ताहम इस हवाले से शरीफ फैमिली की जानिब से अभी किसी किस्म का कोई तमाम ट्रांजैक्शन 2007 और 2008 में सुलेमान शहबाज, हमजा शहबाज और राबिया इमरान के अकाउंट्स में मुंतकिल हुई। शुएब हाशमी, बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात से अपडेट करने के लिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि आज मंजूर पापड़ वाला भी सामने आ गया। मंजूर पापड़ वाले ने शहबाज शरीफ फैमिली के अकाउंट्स पे 12 ट्रांजैक्शंस की हैं। उस्मान बुज़दार कहीं भी नहीं जा रहे, मुद्दत पूरी करेंगे। लूटमार एसोसिएशन इल्जाम तराशी कर रही है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि उस्मान बुज़दार फड़कने थड़कने के बगैर ही पंजाब की खदमत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, गैर मुत्तहिद अपोजिशन से गुजारिश करूंगा कि कोई तामीरी काम भी करें। फयाजुल हसन चौहान ने अपोजिशन पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि उस्मान बुज़दार
پھڑکنے تھڑکنے کے بغیر پنجاب کی خدمت کر رہے ہیں. غیر متحدہ اپوزیشن سے گزارش ہے کہ کوئی تعمیری کام بھی کریں. سب سے کیٹیگوریکلی یہ بات کلیئر کر دوں، پچھلے 22 مہینوں میں تقریباً 22 دفعہ پریس کانفرنس کر کے جو ہے وہ یہ بات میں بتا چکا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب انشاءاللہ 5 سال صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہیں گے اور نہ کہیں جا رہے ہیں نہ کہیں آ رہے ہیں. لاہور کی عوام پچھلے 40 سالوں سے ایک ڈرامہ دیکھتی تھی، اور خصوصاً جو پچھلے 2 ٹینیور تھے نام نہاد خادم اعلیٰ، ہر برسات میں جو ہے وہ انڈیانا جونز کی ٹوپی پہن کے، ہاتھ میں چھتری پکڑ کے، کالے لانگ روٹ پہن کے، کیمرے لے کے جناب لکشمی چوک، لارس روڈ، مال روڈ اور فلاں پہ نکل آتے تھے، اور پانی جناب 3-3 فٹ کھڑا ہوتا تھا اور اس کا کوئی حل نہیں نکالتے تھے. صرف ڈرامے بازی ہوتی تھی، انگلی سے اشارے سے کوئی واسا کا ایک ڈائریکٹر ڈپٹی ڈائریکٹر جناب معطل کر دیا، جیسے ہی کیمرے بند ساری کی ساری پرفارمنس چھوس پھوس ختم. آج صبح سے لے کے اب تک ٹی وی چینلز میں منظور پاپڑ فروش، ٹھیک ہے نا جی، ساری دنیا سن رہی ہے منظور پاپڑ والا. میں نے آپ کو نثار گل بتایا تھا اور ایک مسرور احمد، آج آ گیا منظور پاپڑ والا جس نے 12 ٹرانزیکشن کی ہیں پورے شہباز شریف صاحب کے خاندان کو، $2.25 کروڑ جناب اس نے جناب ان کو دی ہے زکوٰۃ. میں تو حیران ہوں یار، کوئی پاپڑ والا، کوئی جناب ریڑھی والا، کوئی چھابڑی والا، کوئی چھوٹے موٹے کام کرنے والے کو جناب کوئی جنا اہل حکمران اور اہل ثروت جو ہے نا وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا کرتے ہیں. یہ وہ پہلا فنکار، اداکار اور کاریگر خاندان ہے شہباز شریف صاحب کا کہ جن کو پاپڑ والے اور ریڑھی والے اور چھابڑی والے جو ہے نا ان کو خیرات اور ان کو جناب مالی. پاکستان کا بھارتی جاسوس کلبھوشن کو تیسری بار کونسلر رسائی دینے کا فیصلہ، بھارتی حکام کو آگاہ کر دیا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ گزشتہ روز بھارتی سفارتکار کلبھوشن کی بات سنے بغیر ہی چلے گئے. کلبھوشن انہیں آوازیں دیتا رہا، پکارتا رہا، مگر بھارت کی بدنیتی کھل گئی، یہ رسائی نہیں چاہتے تھے. آپ کو ہم خبر دے رہے ہیں، پاکستان کا بھارتی جاسوس کلبھوشن کو تیسری بار کونسلر رسائی دینے کا فیصلہ، بھارتی حکام کو آگاہ بھی کر دیا گیا ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں گزشتہ روز بھارتی سفارتکار کلبھوشن کی بات سنے بغیر ہی چلا گیا، جبکہ کلبھوشن انہیں پکارتا رہا. بھارت کی بدنیتی کھل کر سامنے آ گئی، یہ رسائی نہیں چاہتے تھے. اب آپ کو اہم خبر دیں گے. کل وزیراعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر لاہور پہنچیں گے. وزیراعظم کو راوی کنارے نیا شہر بنانے سے متعلق بریفنگ بھی دی جائے گی. وزیراعظم کپڑے کے بین الاقوامی برانڈ کی افتتاحی تقریب میں بھی شرکت کریں گے. جی بالکل، وزیر اعظم مونسون شجرکاری مہم کے تحت پودا لگائیں گے. وزیر اعظم کو صوبائی وزیر صحت یاسمین راشد ہیلتھ پروجیکٹ سے متعلق بریفنگ بھی دیں گی. اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کل ایک روزہ دورے پر پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور پہنچیں گے، جہاں پر وزیر اعظم کو راوی کے کنارے نیا شہر بنانے سے متعلق بریفنگ دی جائے گی. اس شہر کے چیئرمین جو ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار ہوں گے. وزیر اعظم کپڑے کے بین الاقوامی برانڈ کی افتتاحی تقریب میں شرکت بھی کریں گے. اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں شعیب ہاشمی. جی شعیب ہاشمی، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی، وزیر اعظم عمران خان کل ایک روزہ دورے پر لاہور پہنچیں گے. لاہور پہنچنے کے بعد وزیر اعظم جو ہیں وہ صوبائی وزراء اور اراکین اسمبلی کے کالا سطحی اجلاس کی صدارت کریں گے، جبکہ وزیر اعلیٰ اور گورنر پنجاب سے 1-on-1 ملاقاتیں جو ہیں وہ بھی کی جائیں گی. ان ملاقاتوں میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں اور خاص طور پر وزراء کی کارکردگی کے حوالے سے وزیر اعظم کو آگاہ کیا جائے گا. تاہم وزیر اعظم کو راوی کنارے پر جو نیا شہر بنانے کے متعلق جو منصوبہ ہے اس حوالے سے انہیں مکمل طور پر بریفنگ دی جائے گی، جبکہ وزیر اعظم کپڑے کے بین الاقوامی برانڈ کی افتتاحی تقریب میں بھی شرکت کریں گے. اس کے علاوہ وزیر اعظم مونسون شجرکاری مہم کے تحت پودا بھی لگائیں گے. اس کے علاوہ مشیر ماحولیات ملک امین اسلم بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے. تاہم وزیر اعظم کا یہ دورہ جو ہے یہ کافی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس میں پنجاب کے جو وزراء ہیں ان کی کارکردگی جو ہے وہ بھی ڈسکس کی جائے گی. ذرائع کے مطابق جن وزراء کی کارکردگی بہتر نہیں ہوگی تو اس میں وزیر اعظم ہدایات جو ہیں وہ جاری کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب کو، تاکہ ان وزراء کو چینج کر دیا جائے اور ان کی جگہ پہ متبادل کام کرنے والے لوگ جو ہیں انہیں سامنے لایا جائے. اسی طرح وزیر اعظم عمران خان کو صوبائی وزیر صحت یاسمین راشد
हेल्थ प्रोजेक्ट के मंसूबों से मुतल्लिक ब्रीफिंग जो है वो भी देंगी। खास तौर पर कोरोना के हवाले से जो मामलात हैं वो भी ज़ेर बहस आएंगे। जी शेख हाशमी, ये भी बताइएगा कोई अहम इजलास भी मुतवक्के है कोरोना वायरस के हवाले से या लॉकडाउन को खत्म करने के हवाले से? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म से लाहौर आने के बाद तमाम का सूरत हाल का बहुत जायजा लिया जाएगा और इस हवाले से जो अहम गोइयाँ थी ये भी कल जो है डिस्कस की जाएंगी, जिसमें आमतौर पर ये सोशल मीडिया पर बड़ी चीज़ें वायरल हो रही हैं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुज़ार को उनके ओहदे से हटाया जा रहा है, तो इस हवाले से भी अहम मुशावरत जो है वो की जाएगी। लेकिन अभी तक जो है किसी किस्म की कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है सरकारी तौर पर कि वज़ीर आला पंजाब को चेंज किया जा रहा है। ताहम इस इजलास में ये फैसला जरूर जाएगा कि जो गुजरा कारकर्दगी बेहतर नहीं दिखा रहे उन्हें तब्दील किया जाएगा और 2 से 3 गुजरा ऐसे हैं जिनसे उनके कलमदान जो हैं वो वापस लिए जाएंगे। ताहम कोरोना के हवाले से भी मजबूत सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। उसके बाद ईद के हवाले से ये स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो बड़ी ईद पर बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा, इस हवाले से भी वज़ीर आज़म को अपडेट दी जाएगी, जिसके बाद वज़ीर आज़म जरूरी हदायत जो है वो जारी करेंगे। जी बहुत शुक्रिया शुएब हाशमी तमाम तफसीलात से अपडेट करने के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने PIA में इस्लाहात से मुताल्लिक इजलास तलब कर लिया। आज होने वाले इजलास में मशकूक डिग्री वाले बायलर्स के मामला पर पेशरफ से आगाह किया जाएगा। मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से ट्रैवल एडवाइजरीज पर भी इजलास में तफसीली बातचीत होगी। इजलास में वजीर हवाबाजी, PIA के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर समेत दीगर हुकाम भी शिरकत करेंगे। आज अहम फैसले होने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने PIA में इस्लाहात से मुताल्लिक इजलास तलब कर लिया है। आज होने वाले इजलास में मशकूक डिग्री वाले पायलट से मामले पर पेशरफ से आगाह भी किया जाएगा। मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से ट्रैवल एडवाइजरी पर भी इजलास में तफसीली बातचीत होगी। इजलास में वजीर हवाबाजी, PIA के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर समेत दीगर हुकाम शिरकत करेंगे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि बाजोड़ में अफगान इलाके से पाकिस्तानी हदूद में फायरिंग से 3 शहरी शहीद हो गए हैं। पाक फौज के 2 नौजवान भी शहीद हुए हैं, 7 अफराद जख्मी हुए हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन से एक मरतबा फिर पाकिस्तानी इलाके पर फायरिंग। बाजोड़ में सरहद पार से फायरिंग के नतीजे में 3 शहरी शहीद हो गए। पाक फौज के 2 जवानों समेत 7 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बाजोड़ का खित्ता जंग एतबार से अहम है, यूं हमसायों में कशीदगी का बायस भी बना रहता है। भारत अपनी जारियत से बाज न आया। जन्नत नज़ीर वादी को काबिज भारतीय फोर्सेज ने उजाड़ दिया। सर्च ऑपरेशन की आड़ में फायरिंग करके मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। जन्नत नज़ीर वादी को काबिज भारतीय फोर्सेस ने उजाड़ दिया। सर्च ऑपरेशन की आड़ में चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल। मज़ामत पर भारतीय फोर्सेस ने फायरिंग करके 3 कश्मीरी शहीद कर दिए। जिला कलगाम में कश्मीरी पाबंदियां तोड़ते हुए घरों से बाहर निकल आए और भारतीय मुजालिम के खिलाफ एहतजाज किया। वादी आजादी के नारों से गूंज उठी। मुल्क की तारीख में एक और संग मील अबूर दयामीर भाषा डैम तामीर के मराहिल में दाखिल हो गया। डैम की तामीर के लिए मकामी वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। मुल्क की तवानाई की तारीख में एक और संगे मील अबूर दयामीर भाषा डैम तामीर के मराहिल में दाखिल हो गया। डैम की तामीर के कॉन्ट्रैक्ट में FWO 30% का शराकतदार। डैम की तामीर के लिए मकामी वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। डैम की बुलंदी 272 मीटर और 14 स्पिलवेज तामीर किए जाएंगे। डैम से सस्ती बिजली पैदा होगी, जिससे 270 अरब की इजाफी बचत मुतवक्के है।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे कि FIA इंसदादी दहशतगर्दी विंग की कराची में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। हवाला हंडी के आलमी नेटवर्क के कारिंदे को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम को गुज़श्ता दिनों गिरफ्तार होने वाले रॉ के एजेंट्स की निशानदेही पर पकड़ा गया था। FIA हुकाम के मुताबिक मुलजिम यासीन मनी एक्सचेंज कंपनी का मैनेजर है और इसे सदर के इलाके से गिरफ्तार किया गया। खुफिया नेटवर्क से मुल्क दुश्मन अनासिर को रकम फराहम की जा रही थी। अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है। FIA इंसदादी दहशतगर्दी विंग की कराची में बड़ी कार्रवाई। हवाला हंडी के आदमी नेटवर्क के कारिंदे को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को गुज़श्ता दिनों गिरफ्तार होने वाले रॉ के एजेंटों की निशानदही पर पकड़ा गया। कराची में कल NBLA के सहूलतकारों की मौजूदगी का इंकिशाफ हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की तहकीकात पर CTT ने हतमी रिपोर्ट तैयार कर ली। लियारी बल्दिया और मुशर्रफ कॉलोनी में स्लीपर सेल्स की मौजूदगी की इतलात भी हैं। दहशतगर्द सुलेमान ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की रैकी की थी। सुलेमान के साथ दीगर 3 दहशतगर्दों को अंदर का रास्ता मालूम नहीं था। CTT का कहना है कि सुलेमान के फौरी हलाक होने के बाद दहशतगर्दों का प्लान फेल हो गया था। बात करेंगे अब कोरोना वायरस के हवाले से। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 49 मरीज इंतकाल कर गए हैं। अमवात की तादाद 5445 है। मजीद 2085 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीजों की तादाद 2,60,000 हो गई। 1,895 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 1,83,737 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 49 मरीजों की जिंदगी निकल ली। सिंध में 1922, पंजाब में 2069, खैबर पख्तूनख्वा में 1124, बलूचिस्तान में 128, गिलगित बिल्तिस्तान में 39, आजाद कश्मीर में 46 और इस्लामाबाद में 157 मरीज इंतकाल कर चुके। 24 घंटों में मजीद 2085 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 89,023, सिंध में 1,10,068, खैबर पख्तूनख्वा में 31,486, बलूचिस्तान में 11,385, गिलगित बिल्तिस्तान में 1,775, इस्लामाबाद में 14,454 और आजाद कश्मीर में 1,808 मरीज हो चुके। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,40,00,000 तक जा पहुंची। हलाकतों की तादाद 5,93,000 हो गई। 82,85,000 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। मौसमी कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में 5,93,000 जिंदगियां निकल चुका है। अमेरिका में 1,41,118, ब्राजील में 76,822, रूस में 11,937, भारत में 25,609, तुर्की में 5,440, ईरान में 13,608, अफगानिस्तान में 1,113, सऊदी अरब में 2,370 अमवात हो चुकी हैं। बरतानिया में 45,119, इटली में 35,017, स्पेन में 28,416, फ्रांस में 36,138 अफराद हलाक हुए। एक तरफ कोरोना हर तरफ फैल चुका तो दूसरी जानिब अद्वियात भी नायाब हो गई हैं, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया। 3 रोज में अद्वियात की फ्राहमी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से देखते हैं अली तारिक की ये रिपोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट में कोरोना अद्वियात की अदम फरहमी के खिलाफ दरखास्त की समाअत। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से 3 रोज में तफसीली रिपोर्ट तलब। अदालत का ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को अद्वियात की दस्तयाबी यकीनी बनाने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स में हुकूमती वकला की खूब क्लास ली और सूरत हाल बेहतर बनाने का हुक्म दिया। दरखास्त गुजार की अद्वियात की अदम दस्तयाबी, ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमतों में इजाफे बारे निशानदेही। अली तारिक की रिपोर्ट आपने जानी। खबरें और भी शामिल करेंगे मगर ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। कहाँ है, सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है। तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारी से यूनिवर्सिटीज तक, रिपोर्टियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का अहवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।
कामयाब लोग कामयाब कैसे टीवी टुडे पर। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं हूं सना अरशद। खेल की सियासत और खेल से खिलवाड़, खेल के उजड़े मैदान और बेपनाह टैलेंट, इलाकाई खेलों से आलमी मुकाबलों तक, किसकी हुई जीत किसकी हुई हार, मैं आपको रखूंगी बाखबर। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। हम हैं मौजूद आपको बाखबर रखने के लिए। हमारी नजर है हर बदलते मंजर पर, सियासी, समाजी और माशी हालात पर, गिरदो पेश के वाकयात पर, खबर और उससे जुड़े हकाइक पर, इक्तदार की सियासत और आवाम के हालात, हुक्मरान क्या कर रहे हैं और आवाम क्या चाहते हैं, सब पहुंचाएंगे आप तक ख्वाहिश को खबर बनाए बगैर। देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। रंगों की दुनिया से सितारों की क्या कशामें, क्या है इन क्या है आउट, कौन होगा हीरो कौन होगा जीरो, फैशन के ट्रेंड और सितारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शजुद्दीन, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। इस वक्त बराह रास्त आपके लाहौर लिए चलते हैं, जहां पर लीगी रहनुमाराना सनाउल्लाह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो कबूल करें कि उनकी इस जो है वो इंतकामी और नफरत पे मबनी सोच की वजह से जो है वो पाकिस्तान को कितनी बदनामी का और कितने नुकसान का जो है वो सामना जो है वो करना पड़ा। इसी तरह से चीनी का जो माफिया है वो भाई माफिया तो आपके साथ बैठा है। एक माफिया को आपने जो है वो बाहर भेज दिया, दूसरा माफिया आपके पास बैठा है और उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि जी हमने वो रिपोर्ट जो है वो फोरेंसिक रिपोर्ट करवा दी है और रिपोर्ट हमने शाया कर दी है, जो कभी आज तक किसी ने कमीशन रिपोर्ट जो है वो पब्लिक नहीं की। मैं ये आज दोबारा वाज़े तौर पे कहना चाहता हूँ कि किसी भी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक करना जो है वो अब इस वक्त हर हुकूमत की जिम्मेदारी है। इससे पहले पाकिस्तान इंक्वायरी कमीशन एक्ट 1956 जो था, जो नाफिज था, उसके तहत ये हुकूमत का इख्तियार था कि वो अगर चाहे तो पब्लिक करे, चाहे तो ना करे। लेकिन ये मार्च 2017 में व्हेन मियां नवाज शरीफ साहब द प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त इंक्वायरी कमीशन एक्ट में जो है वो अमेंडमेंट की गई, सेक्शन 15 है। अब ये कंपल्शन है कि जो भी इंक्वायरी कमीशन होगा उसकी रिपोर्ट शाया करनी पड़ेगी, पब्लिक करनी पड़ेगी। तो ये आपने कौन सा कारनामा किया है? और उस रिपोर्ट के आने के यानी कमीशन भी बना, रिपोर्ट भी हुई, सारा कुछ हुआ, लेकिन चीनी तो अभी तक जो है वो 90 रुपये है। बल्कि आज की खबर तो ये है कि वो 90 को क्रॉस कर रही है। आज के अजलास में ये मुतालबा किया गया है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो टाइम लाइन दे, जिम्मेदारी ये कबूल करे कि ये माफियाज नहीं है, ये हुकूमत के अंदर बैठे माफिया हैं जिन्होंने 250-300 अरब रुपए का डाका डाला आम आदमी की जेब के ऊपर, गरीब आदमी की जेब के ऊपर। और जो है ये चीनी जो है इस वक्त 90 रुपए तक है। बताएं हुकूमत, ये बताए, ये जो इनके हवारी हैं, ये 2-3 इन्होंने छोड़े हुए हैं जिनको मासवाए अपोजिशन को गालियां देने के और अपोजिशन के खिलाफ घटिया गुफ्तगू करने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। हुकूमत ये बताए कि चीनी की कीमत
53 रुपए 53 रुपीज़ कब होगी? ये पिछले 1.5-2 साल में जो है ये चीनी की कीमत 53 रुपये से 53 रुपये से बढ़ी है और जो है ये अब 90 से ऊपर जो है वो जा रही है। ये ऑन रिकॉर्ड है कि 2013 में जब PMLN की गवर्नमेंट वफाक में आई उस वक्त भी चीनी की कीमत जो है वो तकरीबन यही 53-54 रुपये थी। तो जब 2018 में हमने गवर्नमेंट जो है वो छोड़ी है फॉर इलेक्शन तो उस वक्त भी कीमत जो है वो 53-54 रुपये जो है वो थी। आटे का बहरान जो है ये इस वक्त सर पे मंडला रहा है और माफिया जो है माफिया सरगर्म है। माफिया को रोकने वाला कोई नहीं है क्योंकि माफिया जो है वो गवर्नमेंट के अंदर बैठे हैं। ये माफियाज के साथ ब्रैकेट है गवर्नमेंट। उसकी वजह यह है कि माफियाज ने इनके ऊपर लगाया है और अब लगाया है तो उन्होंने कमाना भी है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो 20 किलो का थैला आटे का जिसकी कीमत ये 860 रुपये बता रहे हैं वो 1170 रुपये में इस वक्त मार्केट में मिल रहा है और वो भी शॉर्टेज के साथ जो है वो मिल रहा है। आटे का बहरान जो है खुदा न खासा ये वो चीज़ है कि हर अमीर और गरीब आदमी ने जो है वो रोटी जो है वो दिन में अगर 3 मरतबा नहीं तो 2 मरतबा खानी है। अगर इसका बहरान होता है, अगर ये आटा नापैद होता है और आटा से माफिया जो है वो पैसे कमाने से बाज नहीं आता या उसे बाज नहीं किया जाता और सिर्फ ज़बानी कलामी जो है वो बातें की जाती हैं, क्योंकि इस गवर्नमेंट का फोकस जो है वो तो सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन है। वो तो अगर बजट पे आके वज़ीर-ए-आज़म साहब तकरीर करें तो फिर भी कहते हैं कि जी मैं 6-7 आदमियों को नहीं छोड़ूंगा। 6-7 आदमी हैं, पहले कहते थे 500, फिर जो है वो कोई 150 पे थे, अब 5-6 पे आ गए। तो गवर्नेंस का तो किसी को ध्यान ही नहीं है, गवर्नेंस के ऊपर किसी का फोकस ही नहीं है। बदतरीन नाहली और नालायकी जो है उसकी वजह यह है कि उस तरफ ध्यान कोई नहीं है। और आटे का बहरान जो है आज के अजलास में करारदाद के ज़रिए से मजम्मत भी की गई है, अजहार तशवीश भी है और ये ख़दशा भी इजहार किया गया है कि ये बहरान जो है ये बहुत ज़्यादा जो है ये डैमेजिंग और बहुत ज़्यादा जो है ये नुकसानदेह, ये इस मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी को जन्म दे सकता है। अफरा तफरी और अनारकी किसी भी रियासत की जो है वो बुनियादों को हिला सकती है। इसलिए हम ये नहीं चाहते। हमारी ये दुआ भी है और कोशिश भी है कि मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ वापस आए और इस हुक्मरान टोले ने जो इंतकाम और नफ़रत से, इंतकाम से, तकब्बर से दुनिया में और कोई काम हो सकता हो तो हो सकता हो, हुकूमत नहीं हो सकती। जमहूरी हुकूमत जो है वो तकब्बर, इंतकाम, जुल्म के साथ जो है वो नहीं चल सकती। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि नैब को जो है वो इतने जो है वो घटिया तरीके से जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है कि अपोजिशन लीडर को बजट अजलास से 3 दिन पहले जो है वो गिरफ्तार करने का खुफिया प्रोग्राम जो है वो बनाया गया। 28 मई को वारंट ऑफ अरेस्ट जो है वो जारी किए और 2 जून को जो बुलाया कि जी आएँ, आप हमें बताएं, हमने कुछ सवालात कर रहे हैं आपसे। और उनको और 5 तारीख को जो है वो बजट सेशन जो है वो शुरू हो रहा था। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये हुकूमत जो है ये किस अंदाज से जो है इसको चलाने और ये किस अंदाज से गवर्नेंस का जो है वो यानी तरीक़ाकार है। इसी तरह से नैब की तरफ से तमाम की जाने वाली कार्रवाइयों की जो है वो अजलास में भरपूर मजम्मत की गई है और इन इंतकामी कार्रवाइयों को और इन जाली और झूठे केसों को जो है पूरी तरह से जो है
یہ اجلاس مسترد کرتا ہے، اور نیب جو ہے یہ ہتھیار ہے موجودہ حکومت کے ہاتھ میں پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے، اور یہ بلیک میل کر کے جو چیئرمین نیب ہے اس کو جو ہے اس ہتھیار کو جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ میں اس کی مثالیں دے سکتا ہوں کہ لوگوں کو کہا گیا کہ جی آپ جائیں اور جا کے چیف منسٹر سے ملیں، وہ ایم پی اے صاحب نہیں گئے، ان کے خلاف 10 دن بعد اینٹی کرپشن میں مقدمہ درج کر دیا گیا۔ ایک اور ایم پی اے صاحب کو کہا گیا کہ جی آپ جائیں جا کے ملیں، وہ نہیں گئے، ان کو 2 دن قبل جو ہے وہ نیب کی طرف سے انکوائری کا نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیا گیا۔ یعنی یہ حکومت جو ہے وہ ایک طرف یہ بحران ہے اور دوسری طرف حکومت کا انتقام ہے۔ حکومت کا جو ہے وہ اپوزیشن کے خلاف جو ہے یہ اس قسم کی جو ہے وہ کارروائیاں ہیں۔ اسی طرح سے پیٹرول کا بحران، آپ یہ دیکھیں، اب کون یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ مافیا نہیں ہے کہ جب تیل کی قیمت کم ہوئی تو پورے ملک میں تیل ناپید ہو گیا، پیٹرول ناپید ہو گیا، مل نہیں رہا تھا، لوگ جو ہے وہ مارے پھر رہے تھے، موٹر سائیکل اور گاڑیوں کو سڑکوں پہ دھکے لگاتے پھر رہے تھے، اور جیسے ہی قیمت بڑھی تو اس کے بعد پیٹرول اتنی فراوانی کہ جتنا مرضی چاہیں آپ لے لیں۔ تو پھر یہ مافیا نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ یہ مافیا ہی تھا جس نے جو ہے وہ پیٹرول کو جو ہے وہ سٹور کیا، اور اس کے بعد راتوں رات جو ہے لوگ جو ہے وہ کروڑ پتی سے جو ہے وہ ارب پتی بن گئے۔ جو لوڈ شیڈنگ کراچی میں ہو رہی ہے، اب وہ ایف آئی اے کی رپورٹ جو ان کی اپنی رپورٹ ہے، اب اس کے بعد کون سی چیز باقی رہ گئی ہے؟ جو کے الیکٹرک کے جو مالکان ہیں ان کے متعلق وہ اس رپورٹ میں واضح لکھا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، کس کے دوست ہیں، اور کس کو جو ہے یہ فنڈز دیتے ہیں، اور کن کی جو ہے وہ الیکشن کمپین جو ہے اس کو جو ہے وہ مینیج کرتے ہیں، اس کو جو ہے یہ فنڈ کرتے ہیں۔ تو یہ جو مافیاز ہیں یہ انہوں نے ایک طرف لاہور میں مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کی نیوز کانفرنس، جس میں انہوں نے کہا کہ عوام سے جھوٹے وعدے کیے گئے، سول ایویشن کا بھٹا بٹھا دیا گیا، تکبر، نفرت اور انتقام سے ملک پر حکمرانی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب ان کا کہنا تھا کہ ملک پر ایک ٹولے کو مسلط کیا گیا، چینی فی کلو 90 روپے سے بھی کراس کر گئی ہے۔ لاہور میں چینی ایک بار پھر سے نایاب ہو گئی۔ دوزہا کے آتے ہی اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں ایک بار پھر سے اضافہ ہو گیا۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ منڈی سے چینی 84 روپے فی کلو مل رہی ہے۔ 70 روپے کیسے فروخت کریں، تفصیلات بتا رہے ہیں علی طارق۔ جی علی طارق بتائیے گا۔ جی اس وقت ہم لاہور کے برکت مارکیٹ بازار میں موجود ہیں۔ چینی جو ہے ایک بار پھر نایاب ہو گئی ہے۔ ہماری دکاندار سے بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ چینی جو ہے پیچھے سے 85 روپے تو ہمیں مل رہی ہے، تو ہم 70 روپے جو ہے وہ کیسے بیچیں۔ لیکن ڈپٹی کمشنر نے آج جو ریٹ لسٹ جاری کی ہے اس میں بھی چینی کی جو قیمت ہے وہ نہیں ڈالی گئی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے جو ہے آٹے کا بڑھان تھا، چینی کا بڑھان تھا، پھر چینی کا جو مسئلہ ہے حل ہوا، لیکن ایک بار پھر جو ہے چینی کی قیمت جو ہے 70 روپے لگائی گئی ہے حکومتی، لیکن مل نہیں رہی۔ شہری جو ہیں پریشان ہیں۔ ہماری یہاں شہریوں سے بھی بات ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ حکومت جس چیز کا نوٹس لیتی ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے، لیکن دکانداروں سے بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم چینی 70 روپے ہم نہیں بیچ سکتے کیونکہ 85 روپے پیچھے سے مل رہی ہے، اگر ہم مہنگی کر کے بیچیں گے تو یہاں پہ ریٹ ہو جائے گی، اس سے بہتر ہے کہ ہم چینی نہ بیچیں۔ بہت شکریہ علی طارق تمام تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ تو دوسری جانب وفاقی وزیر غلام سرور خان کہتے ہیں کہ 262 پائلٹس کے لائسنس میں بے ضابطگیاں پائی گئیں، کچھ پائلٹس کے 8ویں امتحان ان کی جگہ اور لوگوں نے دیے۔ وفاقی وزیر غلام سرور خان نے ایک انٹرویو میں کہا کہ 28 پائلٹس کو چارج شیٹ کے بغیر برطرف کیا جا چکا ہے۔ شوکاز نوٹس وضاحت میں کچھ پائلٹس نے اعتراف بھی کیا۔ پائلٹس کی تحقیقات گزشتہ سال فروری سے چل رہی ہیں۔ تحقیقات میں 262 پائلٹس کے لائسنس مشکوک پائے گئے۔ 174 پاکستانی پائلٹس غیر ملکی ایئر لائنز میں کام کر رہے ہیں۔ 166 پائلٹس کے لائسنس کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ آڈٹ کے بعد دنیا کو خود اپنے پائلٹس کی خدمات پیش کریں گے۔ غلام سرور خان نے بتایا کہ پی آئی اے پر 2007 سے 2009 تک یورپ میں پابندی رہی۔ پائلٹس کے معاملے پر یورپین وزارت خارجہ سے رابطے میں ہیں۔ اگر غلط کام ہو چکا ہے تو کیا اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی نہ کریں؟
गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं एहतसाब से तवज्जो हटाने की कोशिश करने वाले नाकाम होंगे। एहतजाज की धमकियों से कोई खतरा नहीं, इलेक्शन तो अपने वक्त पर ही होने हैं। सियासी मुखालफिन सब्र के साथ 2023 का इंतजार करें। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से PTI से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ वफूद ने मुलाकात की। मुल्क की सियासी सूरत हाल और हुकूमती इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर गवर्नर पंजाब का कहना था कि इमरान खान अपनी ज़ात नहीं मुल्क को कौम को मजबूत और खुशहाल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। मुल्क की तरक्की और खुशहाली यकीनी बनाने के लिए हुकूमत मुश्किल फैसले कर रही है। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि हम इदारों में इस्लाहात ला रहे हैं, मेरिट पर काम कर रहे हैं। माजी की मनपसंद तैनातियों की वजह से इदारे तबाह हुए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार ने डेरा गाजी खान में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं किसी करप्ट एहलकार को बर्दाश्त नहीं करूंगा। पुलिस और इंतजामी अफसरान को फ्री हैंड दिया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार ने सर्किट हाउस डेरा गाजी खान में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम की कामयाबी के लिए दुआ की। वज़ीर आला का कहना था कि शजरकारी आइंदा नस्लों के महफूज मुस्तक़बिल के लिए ज़रूरी है। अवाम में शजरकारी की अहमियत का शऊर बेदार करना है। पौधे की देखभाल और हिफाजत की ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार ने अरकान असम्बली, माहिदीन, कारकुनों और शहरियों से भी मुलाकात की। सरदार उस्मान बुज़ार ने लोगों के मसाइल सुने, दरख्वास्त वसूल की, मौका पर ही अहकामात भी जारी किए। वज़ीर आला का कहना था कि अवाम के मसाइल के हल के लिए हर शहर जाऊँगा। दौरे करने से ही ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाही हासिल होगी। साजिशी अनासिर के तरक्की के सफ़र में रुकावट डालने के मज़मूम अज़ाम कभी कामयाब नहीं होंगे। साबिक़ दौर में नुमाइशी मनसूबों के फीते काटे गए। हमारी हुकूमत ने इस गलत रवायत का खात्मा किया है। तो दूसरी जानिब वज़ारत दाखिला ने सिंथिया रिची को क्लीन चिट दे दी है। कहा अमरीकी खातून गैर मुल्की और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं हैं। अमरीकी शहरी सिंथिया डी रिची को डिपोर्ट करने से मुतालिक वज़ारत दाखिला ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक सिंथिया गैर कानूनी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं। गैर मुल्कियों के वीज़ों में 31 अगस्त तक तौसीह की गई थी, लिहाजा सिंथिया डी रिची 31 अगस्त तक कानून के मुताबिक पाकिस्तान में रह सकती हैं। वज़ारत दाखिला की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सिंथिया डी रिची ने वीज़े में तौसीह की अलग दरख्वास्त भी दे रखी है। 31 अगस्त के बाद वीज़ा की तौसीह की दरख्वास्त पर कानून के मुताबिक फैसला किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से वज़ारत दाखिला को फैसले की कॉपी फरीकैन को फराहम करने की हिदायत की गई है। In the United States, the petitioner and the respondents are always available to offer comments. So I find it quite strange that the petitioners in this particular case and subsequent cases, previous cases, have not been available for comment, and yet here we are. The Ministry of Interior has made its decision to extend my visa as per law, and I look forward to continuing the cases and putting full faith in my team. एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने ठट्ठा वाटर सप्लाई गैर कानूनी ठेकों पर नैब रेफरेंस में आसफ जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत कराची को खत लिख दिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में आसिफ अली जरदारी की शिनाख्त के लिए अदालती नुमाइंदे मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा कि आसिफ अली जरदारी घर हो या फिर अस्पताल, वीडियो लिंक का इंतजाम किया जाए। 4 अगस्त को आसिफ जरदारी समेत 14 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। नैब कराची आसिफ अली जरदारी की अदालत हाजिरी यकीनी बनाए। और अब टुडेज इंटरनेशनल। आलमी उफ़क़ से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि अमेरिका में मुजाहरे ना रुक सके, ब्रुकलिन ब्रिज में झड़पें, न्यूयॉर्क पुलिस के चीफ समेत 4 एहलकार जख्मी हो गए। 40 से ज़्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार कर लिए गए हैं। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन ब्रिज पर पुलिस के हक और मुखालिफ में होने वाले एहतजाज के मुजाहिरीन आपस में झगड़ पड़े। पुलिस ने मुदाखलत की तो मुजाहिरीन के साथ तसादुम में न्यूयॉर्क पुलिस महकमा के सरबराह समेत 4 एहलकार सर पर लाठियां लगने से जख्मी हो गए। पुलिस ने 40 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। और अब खबरें खेलों के मैदान से।
کرکٹ گراؤنڈ کرونا وائرس کے باعث ویران. کرونا وائرس اور بورڈ کی جانب سے 8 ماہ سے تنخواہ نہ ملنے کے باعث گراؤنڈ مین معاشی بدحالی کا شکار ہو گئے. گراؤنڈ سٹاف نے بورڈ حکام سے معاملے کے حل کرنے کی اپیل کر دی ہے. اسی حوالے سے مزید دیکھتے ہیں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے ثنا ارشد کی یہ رپورٹ. کورونا وائرس اور بورڈ کی جانب سے 8 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے کے باعث گراؤنڈ مین معاشی بدحالی کا شکار ہو گئے. ملک بھر کے کرکٹ گراؤنڈز تو 15 مارچ سے کورونا وائرس کے باعث ویران ہوئے، مگر ان گراؤنڈز کو تیار کرنے کے لیے گراؤنڈ سٹاف کے 250 اراکین دسمبر 2019 سے تنخواہوں سے محروم. اس مشکل صورتحال میں گراؤنڈ سٹاف بھوک نے ڈیرے ڈال دیے. سر کیا چل رہا ہے، بس کبھی دیہڑی لگ گئی کبھی نہ لگی، جو ہے نا کہ اس طرح کا چل رہا ہے. ہفتے میں ایک آدھی دیہڑی لگتی ہے تو اس میں کیا گزارا ہوتا ہے. میں ویسے بھی سر آؤٹ آف سٹی ہوں، جو ہے نا مجھے تو یہاں پر رہنا تو مجبوری ہے، کیا کریں. جو ہے پچھلے 13-14 سال سے میں جو ہے نا ملازمت کر رہا تھا لاہور ریجن میں، اور دسمبر کے مہینے سے بورڈ نے نا ہمیں فارغ کر دیا. ہمیں انہوں نے یہی کہا تھا کہ جی ہم نیا سیٹ اپ بنا رہے ہیں، وہ آ کے آپ کو لفٹ آفٹر کرے گا سارا کچھ. لیکن 7 ماہ ہو گئے ہیں، ابھی تک ہمارے لیے کچھ نہیں کیا گیا. ہمارے بچے فاقوں سے مر رہے ہیں. 25 سال سے بطور گراؤنڈز مین خدمات انجام دینے والے شوکت اپنے حالات بتاتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے. کہتے ہیں گھر میں بچوں کے پاس کپڑے تک نہیں. سر یہ کرونا تو اب شروع ہوا ہے، انہوں نے ہمیں 8 ماہ سے انہوں نے فارغ کیا ہوا ہے. لہٰذا میری پی سی پی سے وزیر اعلیٰ سے درخواست ہے کہ خدایا ہمارے بچوں کا کچھ کریں. ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، کوئی کاروبار نہیں ہے، اتنی دیر سے ہم فارغ ہیں اور گھر میں کوئی پھاکے چل رہے ہیں اس ٹائم. ذرا جتنی آپ سمجھ لیں کہ گھر میں بچوں کے لیے کپڑے تک نہیں ہیں. گراؤنڈ سٹاف نے پی سی بی احکام اور کھلاڑیوں سے اپیل کی کہ ان کی مدد کی جائے. گراؤنڈ سٹاف نے گزشتہ روڈ بورڈ کے پیٹرن وزیر اعظم کو خط لکھ کر اپنے مسائل حل کرنے کی احکامات جاری کرنے کی اپیل کی ہے. کیمرہ مین ابو بکر کے ساتھ ثنا ارشد، ٹی وی ٹوڈے لاہور. اسی کے ساتھ خبروں کا سلسلہ اختتام کو پہنچا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے.